हम में से अक्सर लोग इंटरनेट पर सर्फिंग करने यानी इंटरनेट यूज़ करने के लिए क्रोम इस्तेमाल करते हैं, और वो भी बिना ये सोचे समझे कि इससे कई गुना बेहतर ब्राउज़र्स हैं जो आपको इंतहाई लाजवाब फीचर्स फराहम करते हैं, जिनसे आपका इंटरनेट यूज़ करने का एक्सपीरियंस बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो गाइज़, आज की वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम 2024 के 10 बेस्ट ब्राउज़र्स को देखने जा रहे हैं। नो डाउट इनमें क्रोम भी शामिल है। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 बेस्ट ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं और ये आपको कौन कौन सा फीचर्स फराहम करते हैं। क्योंकि दोस्तों, सभी ब्राउज़र्स के अंदर सभी फीचर्स इकट्ठे नहीं दिए जाते। यानी अगर एक ब्राउज़र सिक्योरिटी के हवाले से अच्छा है तो दूसरा स्पीड के हवाले से अच्छा होगा। इस तरह तीसरे के अंदर एड ब्लॉकर हो गए, या फिर जो डिवाइस फिंगरप्रिंटिंग वगैरह है वो उसके जो ब्लॉकर्स वो मौजूद होते हैं। तो इस तरह चौथे के अंदर कोई एक्स्ट्रा फीचर दिया जाता है। सो गाइज, इन सभी ब्राउज़र्स के सभी फीचर्स को जानने के लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखनी होगी। सो इसके साथ ही हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर ना सिर्फ हम टेक्नोलॉजी बल्कि उन टॉपिक्स पर भी वीडियो डालते रहते हैं जो कि हमारी डेली लाइफ से जुड़े हुए हैं, और ये वीडियोस आपकी डेली लाइफ को बहुत आसान कर देते हैं। सो इसके साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गूगल क्रोम पहले नंबर पर क्रोम को रखने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ये सबसे बेस्ट ब्राउज़र है। इसकी वजह यह है कि आखिर कहीं ना कहीं से तो हमें आज की लिस्ट की शुरुआत करनी थी, और दूसरा, क्रोम गूगल की एक प्रोडक्ट है और अक्सर एंड्रॉयड यूज़र ये ब्राउज़र यूज़ करते हैं, तो मुझे लगा कि इसी से ही स्टार्ट किया जाना चाहिए। सो गाइज, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि ये गूगल की एक प्रोडक्ट है जिसको 2008 में गूगल ने पहली बार रिलीज़ किया था। ऑल्दो वक्त के साथ इसमें बहुत तब्दीलियाँ की गई हैं और इसको पहले से बहुत बेहतर बनाया गया है, लेकिन दूसरे ब्राउज़र्स की तरह इसमें भी कई खूबियाँ और खामियाँ हैं। सो पहले हम इसकी प्रोज यानी इसकी खूबियों को देख लेते हैं। तो गाइज, इसकी वेब पेज डाउनलोड स्पीड फास्ट है, यानी ये तेजी से वेब पेजेस को ओपन कर देता है। इसमें सिंक का ऑप्शन दिया गया है जिसकी मदद से आप अपनी सभी डिवाइसेस पर की जाने वाली एक्टिविटीज जैसा कि बुकमार्क्स और हिस्ट्री वगैरह को किसी भी डिवाइस पर देख सकते हैं। इसको एंड्रॉयड, विंडोज और मैक के साथ साथ लिनक्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको एक्सटेंशंस का फीचर भी फराहम करता है जिसकी मदद से आप अपने बहुत सारे काम आसानी से कर लेते हैं। ये आपको गेस्ट प्रोफाइल बनाने की फैसिलिटी फराहम करता है जिसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसके कॉन्स यानी इसके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये आपके डाटा को ट्रैक करता है, जिसको फिर ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह में इस्तेमाल करता है। ये आपकी रैम की बहुत ज्यादा मेमोरी को इस्तेमाल करता है। क्योंकि गूगल एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाता है, इसलिए इस ब्राउजर की हर मुमकिन कोशिश होती है कि सार्फिन को ज्यादा से ज्यादा एड्स दिखाए, और इस मकसद के लिए ये एड ब्लॉकर एक्सटेंशंस की वर्किंग पर भी लिमिट लगाता है। फायरफॉक्स। सो गाइज, दूसरे नंबर पर हमारे पास फायरफॉक्स यानी मोजिल्ला फायरफॉक्स है। ये बहुत ही पुराना ब्राउजर है जिसको 2004 में पहली बार रिलीज किया गया था। इस वेब ब्राउजर में भी वक्त के साथ साथ तब्दीलियां की जाती रही हैं और इसका शुमार भी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वेब ब्राउजर्स में है। अगर हम इसकी खूबियों की बात करें तो ये तकरीबन सभी किस्म की डिवाइसेस को सपोर्ट करता है, जिनमें विंडोज, लिनक्स, मैक, एंड्रॉयड, आईफोन और आईपैड वगैरह। ये आपको सिक्योरिटी का बेहतरीन फीचर फराहम करता है और आपके डाटा और सर्च हिस्ट्री को ऑनलाइन किसी भी जगह पर स्टोर नहीं होने देता। इसके साथ साथ इसमें मेलवेयर ब्लॉकर, पॉपअप्स ब्लॉकर के अलावा ट्रैकर ब्लॉकर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। ये सर्च इंजन पर की जाने वाली आपकी सभी क्वेरीज को इनक्रिप्ट करता है ताकि कोई जान ना सके कि आप क्या क्या इंटरनेट पर सर्च करते हैं। क्रोम की तरह ये भी आपको थर्ड पार्टीज एक्सटेंशंस फराहम करता है ताकि आप नए फीचर उसमें ऐड कर सकें। अगर इसकी खामियों की बात करें तो इसमें जो पहला मसला आपको देखने में मिलता है वो ये है कि क्रोम की निस्बत थोड़ा स्लो है। ये क्रोम की तरह ही आपकी रैम की काफ़ी सारी मेमोरी पर कब्जा कर लेता है, क्योंकि इसमें आपको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए काफ़ी सारे ब्लॉकर्स पाए जाते हैं। सो इन ब्लॉकर्स की वजह से कभी कभार ऐसा होता है कि वेबसाइट की लेआउट थोड़ी ख़राब हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट एज, जिसको पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर के नाम से जाना जाता था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ही की एक प्रोडक्ट है और इसका शुमार भी दुनिया के बड़े इंटरनेट ब्राउजर्स में होता है। 2020 से पहले तो ये इंतहाई स्लो ब्राउजर था और कोई भी इसको यूज करना पसंद नहीं करता था, और कंपनी ने भी इस चीज को रियलाइज किया था, इसलिए इस पर काम किया गया और इसको बेहतर बनाकर अब क्रोम के मुकाबले में ला खड़ा किया गया है। ये भी पहले दो बताए गए ब्राउजर्स की तरह तकरीबन सभी किस्म की डिवाइसेस जैसा कि विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड, आईफोन वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। सिक्योरिटी के हवाले से ये एक अच्छा ब्राउज़र है और आपको मुख्तलिफ लेवल्स पर सिक्योरिटी फराहम करता है। इसमें मुख्तलिफ तरह के ब्लॉकर्स पाए जाते हैं जो आपको फिशिंग और ट्रैकिंग से बचाते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुकीज़ ब्लॉकर्स भी पाए जाते हैं। ये ऑडियोज और वीडियोस को ना सिर्फ सपोर्ट करता है
बल्कि उनको अच्छी क्वालिटी में आपको प्रोवाइड करता है। इसमें आपको PDF व्यूअर भी मिलता है जिसकी मदद से आप किताबें पढ़ने के शौक को पूरा कर सकते हैं। इसमें गेमिंग मोड भी आपको देखने को मिलता है। ये चूंकि डिफरेंट डिवाइसेस को सपोर्ट करता है तो इसमें आप सिंकिंग की सहूलत से भी मुस्तफीद हो सकते हैं। ड्रॉबैक्स, अगर इसके मनफी पहलुओं को देखा जाए तो ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को स्टोर करता है जिसको ये एडवर्टाइजमेंट वगैरह के लिए इस्तेमाल करता है। ब्रेव ब्राउज़र, गाइस ब्रेव ब्राउज़र मेरा फेवरेट ब्राउज़र है और इसको मैं अपने मोबाइल और लैपटॉप दोनों में इस्तेमाल करता हूँ। एंड आई एम प्रीटी श्योर इसके कारनामे यानी मेरी मुराद इसके फीचर्स जानने के बाद आप भी इसके मेरी तरह ही फैन हो जाएंगे। गाइस इसमें जो पहली चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो है ब्रेव शील्ड। इस शील्ड की मदद से ये ब्राउज़र एड्स और कुकीज़ को ब्लॉक करता है और इस तरह से एडवर्टाइजर आपको ट्रैक नहीं कर सकते। इस ब्राउज़र को भी आप ना सिर्फ एंड्रॉयड और आईफोन बल्कि विंडोज़, मैक और लिनक्स पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ब्राउज़र सिक्योरिटी में आपको एक लेवल आगे ले जाता है और इस मकसद के लिए ये HTTPS और सैंडबॉक्सिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है। इसके अलावा ये फिंगरप्रिंटिंग को भी ब्लॉक करता है ताकि आपको ऑनलाइन कोई ना पहचान सके। सिक्योरिटी के लिए ये और भी कई फीचर्स आपको फराहम करता है जिनको हम फिर किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। क्योंकि ये क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है सो इसमें आप क्रोम वाले तकरीबन सभी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्पीड के हवाले से भी ये ब्राउज़र बेस्ट है और आपको फास्ट स्पीड के साथ वेब पेजेस ओपन करके देता है। अगर हम इसके मनफी पहलुओं की बात करें तो इसमें इतने कुछ खास नेगेटिव चीज़ें हैं तो नहीं, पर कभी कभार इसमें बग्स आपको दिखेंगे, पर इनका ऐसे ब्राउज़र में होना कॉमन है जो अभी अपनी नशोनुमा के इब्तदाई स्टेजेस पर हो। टॉर ब्राउज़र, गाइज अगर आप प्राइवेसी और सिक्योरिटी के मामले में इंतहाई हसास हैं और आप नहीं चाहते कि आपकी ऑनलाइन सरगर्मियों के बारे में किसी को पता चले, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ना पता चले कि आप कौन हैं और इंटरनेट पर क्या सर्च करते हैं, तो ये ब्राउज़र आपके लिए बेस्ट है। आप सिक्योरिटी के मामले में इसके महफूज होने का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए लोग इस ब्राउज़र को इस्तेमाल करते हैं। अगर इसके प्रोज की बात की जाए तो ये आपको टॉप लेवल की सिक्योरिटी और प्राइवेसी फराहम करता है और आपके IP एड्रेस को छुपाने के लिए ये मुख्तलिफ इनक्रिप्टेड सर्वर्स का इस्तेमाल करता है और आपको इन सर्वर्स से लेता हुआ किसी वेबसाइट तक ले जाता है और इस तरह कोई भी आपको नहीं ढूंढ सकता कि आप हैं कौन और कहां से आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। इसका यूज़र इंटरफेस इंतहा यूज़र फ्रेंडली है और आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और लिनक्स वगैरह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फ्लैश और जावास्क्रिप्ट को ब्लॉक करता है ताकि आपको हैकर्स के अटैक से बचा सके। ये आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को रिकॉर्ड नहीं करता। सर्च इंजन के तौर पर ये DuckDuckGo को इस्तेमाल करता है क्योंकि ये सर्च इंजन आपकी सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा देता है और आपका डाटा कलेक्ट नहीं करता। अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात की जाए तो इसमें आपको थोड़ा स्पीड का इशू होता है क्योंकि ये आपकी आइडेंटिटी को महफूज करने के लिए आपको कई सर्वर से गुजारता है। इसके अलावा कुछ वेबसाइट्स टॉर ब्राउज़र से आने वाले IP एड्रेस को ब्लॉक कर देती हैं जिनकी वजह से आप इन वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन इसका हल है और वो ये कि ऐसी सूरत में आप किसी VPN को इस्तेमाल कर सकते हैं। अवेस्ट सिक्योर ब्राउज़र, ये एक और इंतहाई लाजवाब ब्राउज़र है जिसे आपकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को मद्देनजर रखकर बनाया गया है। ये ब्राउज़र न सिर्फ आपको सिक्योरिटी फराहम करता है बल्कि आपको एड्स की झंझट से भी बचाता है और इस तरह से वेब पेजेस की लोडिंग को भी फास्ट बनाता है। इसको आप विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड और iOS पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र है और आपको बिल्ट इन एंटीवायरस की सहूलत भी फराहम करता है और इसके साथ साथ इसमें डिफरेंट टाइप के ब्लॉकर्स भी पाए जाते हैं जो आपको ट्रैकिंग से बचाते हैं। और इसका सबसे खास फीचर ये है कि ये आपको ब्राउज़र फिंगरप्रिंटिंग से भी महफूज रखता है और यूं आपकी ऑनलाइन आइडेंटिटी सिक्योर रहती है। ड्रॉबैक, इसमें मुझे जो ड्रॉबैक देखने को मिले उनमें से एक तो ये है कि ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिफिकेशन दिखाता है। ओपरा मिनी, इस ब्राउज़र को आप यकीनन जानते होंगे और मुझे यकीन है ना सिर्फ जानते होंगे बल्कि इस्तेमाल भी कर चुके होंगे। ये एक बहुत पुराना ब्राउज़र है जो नोकिया के जावा मोबाइल्स में देखने को मिलता था। खैर ये अब भी मार्केट में राज कर रहा है और लोगों की एक कसीर तादाद इसको आज भी इस्तेमाल कर रही है। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो ये एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउज़र है जिसको आप तकरीबन हर किस्म की डिवाइस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्राउज़र में आपको बिल्ट इन VPN के साथ साथ एड ब्लॉकर भी देखने को मिलता है। ये भी आपकी प्राइवेसी को सिक्योर करता है और आपको मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉकर्स प्रोवाइड करता है जो आपको ट्रैकिंग वगैरह से बचाते हैं। यहाँ पर आपको सोशल मीडिया इंटीग्रेशन देखने को मिलती है और इसमें मौजूद ये एक ऐसा फीचर है जिसकी वजह से लोगों की एक कसीर तादाद इसको इस्तेमाल करती है। तो अगर इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो ये कुछ वेबसाइट्स को सही से लोड नहीं करता जिसकी वजह से
उन वेबसाइट की लेआउट मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। और दूसरा, इस ब्राउजर की अपडेट्स भी बहुत काम आती रहती हैं। विवाल्डी 2015 में रिलीज होने वाला ये ब्राउजर ना सिर्फ फ्री है बल्कि ये आपको काफी हद तक कस्टमाइजेशन की सहूलत भी फराहम करता है, जिससे आप ना सिर्फ इसका स्टार्टिंग पेज कस्टमाइज कर सकते हैं बल्कि टूल बार और मेन्यूज को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। प्रोज, इस ब्राउजर में आपको एड ब्लॉकर देखने को मिलता है और इसके साथ साथ इसमें इंटीग्रेटेड ट्रांसलेटर भी मौजूद है, जिसकी मदद से आप 108 डिफरेंट लैंग्वेजेस का तर्जुमा कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको बिल्ट इन स्क्रीन कैप्चर भी देखने को मिलता है। इसको आप ना सिर्फ मुख्तलिफ डिवाइसेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि उनको आपस में सिंक भी कर सकते हैं। कॉन्स की बात करें तो ये आपकी रैम की काफ़ी मेमोरी इस्तेमाल करता है। डकडकगो ब्राउज़र हमारी आज की लिस्ट का ये आखिरी ब्राउज़र है जो ना सिर्फ एक ब्राउज़र है बल्कि एक सर्च इंजन भी है। और ये कोई आम सर्च इंजन नहीं है बल्कि एक खासा मशहूर सर्च इंजन है जो सिक्योरिटी और प्राइवेसी के हवाले से मशहूर है और लोग इस पर बहुत एतमाद करते हैं। ये एक इंतहाई सिक्योर ब्राउज़र है जो आपको क्रोम और दूसरे ब्राउज़र्स की तरह ट्रैक नहीं करता और ना ही आपकी ऑनलाइन सर्चेज या क्यूरीज को महफूज करता है। ये ब्राउज़र ना तो खुद आपको ट्रैक करता है और ना ही किसी दूसरी वेबसाइट जैसे कि फेसबुक या गूगल को इजाज़त देता है कि आपको ट्रैक किया जा सके। ये ब्राउज़र तकरीबन सभी किस्म की डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और आपको एक्सटेंशंस भी फराहम करता है जिससे आप नए फीचर्स को ब्राउज़र में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के ईमेल ट्रैकर्स को भी ब्लॉक करता है जिससे आपको कोई प्रमोशन की ईमेल नहीं भेज सकता। अगर इसके ड्रॉबैक की बात करें तो ये लिमिटेड एक्सटेंशंस फराहम करता है। इसके अलावा ये ब्राउज़र बेस्ट है। सो गाइज, इसके साथ ही हम आज की वीडियो को एंड करते हैं। कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।